हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 10.2 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो मज़े से देखो, है ना। तो पहला प्रश्न जो है वो है, एक नगर के दिए हुए मानचित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये हमारा एक नगर है और इस नगर का जो मानचित्र है यानी नक्शा है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है और इन प्रश्नों के हमें क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस मानचित्र में इस प्रकार रंग भरिए। मैंने पहले से भर दिया है, ठीक है। नीला जल, तो यहाँ पर देखो ये झील और ये जल संयंत्र, ये दोनों नीला कलर का होगा क्योंकि पानी कैसा होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है। फिर लाल, फायर स्टेशन, तो लाल रंग देखो यहाँ पर ये फायर स्टेशन लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर लाल रंग किया। फिर उसके बाद नारंगी, लाइब्रेरी, तो ये देखो लाइब्रेरी जो है कैसे कलर की है, नारंगी कलर की है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है पीला, स्कूल, तो यहाँ देखो दो स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल जो होती है वो 1 से 8 कक्षा तक होती है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो होती है वो 1 से 12 कक्षाओं तक होती है। तो यहाँ दो स्कूल है और दोनों को मैंने पीला रंग किया है। और क्या है, हरा पार्क का, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी पार्क, तो मैंने यहाँ पर हरा रंग किया। गुलाबी कॉलेज, तो यहाँ सिटी कॉलेज है, इसको गुलाबी रंग किया मैंने। तो यहाँ देखो पढ़ाई के 3 चीज़ें आ गई, प्राइमरी स्कूल आ गई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गई और यहाँ कॉलेज भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक नगर का नक्शा है ना, यहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो बैंगनी, अस्पताल का, तो यहाँ देखो ये अस्पताल जिसमें मैंने बैंगनी रंग किया है। भूरा रंग जो है वो कब्रिस्तान का है, तो यहाँ देखो कब्रिस्तान में मैंने भूरा रंग किया है। तो ये पहले प्रश्न में हमें रंग भरने थे, मैंने यहाँ पर भर दिए पहले से, ठीक है। दूसरा है, सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा एक्स तथा गांधी रोड और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर एक हरा वाई खींचिए। तो हमें हरा जो है एक्स बनाना है, लेकिन कौन सी सड़कों में, सड़क सी और नेहरू रोड में। तो यहाँ पर देखो ये हमारी हो गई सड़क सी और वो इस प्रकार से जा रही है ना। फिर उसके बाद में कौन सी है, नेहरू रोड, ठीक है। तो देखो ये रही नेहरू रोड, है ना। ये दोनों देखो इस प्रकार से क्रॉस कर रही है, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट एक्स लिया, समझ में आया। फिर उसके बाद कौन सी है, सड़क ए और गांधी रोड, तो ये सड़क ए हमारी ये रही और गांधी रोड किधर है, ये रही गांधी रोड। तो ये दोनों यहाँ ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ मैंने देखो हरा वाई लिया, है ना। फिर उसके बाद सी है, लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचिए। तो आपको कहाँ जाना है, लाइब्रेरी से बस डिपो तक जाना है। तो देखो लाइब्रेरी ये रही, तो आप चाहो तो इधर से आप जाओ, इधर से आप चाहो, जहाँ से आपको जाना है वहाँ से आप जा सकते हो। मैं ऊपर से जा रहा हूँ, ठीक है। और लाल रंग की एक रोड बनाई मैंने, देखो ये आपके कहाँ पर गई, ये आपकी गई बस डिपो तक। तो आप चाहो तो इधर से जाओ, आप चाहो तो इधर से जाओ। तो जो प्रश्न ने कहा मैंने वो किया है। डी है, कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार। तो हमें आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ऊपर की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, नीचे की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण, है ना। इस साइड की जो दिशा होती है वो होती है पूर्व और ये जो दिशा है वो आपकी कौन सी होगी, पश्चिम, ठीक है। अब हमें बताना है सिटी पार्क ज़्यादा पूर्व में है या बाजार पूर्व में है। तो बाजार किधर है, देखो बाजार आपका ये रहा, ठीक है, ये बाजार है, लेकिन ये तो किस में है, पश्चिम में आ गया। फिर यहाँ पर सिटी पार्क देखो ये रहा सिटी पार्क, है ना। तो ये पूर्व में इन दोनों में से कौन है, सिटी पार्क। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सिटी पार्क जो है वो पूर्व में है। उत्तर आप लिख देना, है ना। उत्तर क्या होगा, सिटी पार्क अधिक पूर्व में है। कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। प्राइमरी स्कूल उत्तर में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दक्षिण में है। तो इन दोनों में से दक्षिण में कौन है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है,
उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का एक मानचित्र खींचिए। तो मैंने पहले से मानचित्र खींच रखा है और आपको समझा देता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न आपको करना कैसे है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने स्कूल का एक कमरा बनाना है। तो मैंने क्या करा, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 10 का मैंने सेंटीमीटर का एक कमरा बनाया। लेकिन हम जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है ना, लगभग इतना होता है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का कमरा थोड़ी ना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक पैमाना लेंगे कि 10 सेंटीमीटर मैंने लिया है वो 12 मीटर का है, और 12 मीटर बहुत बड़ा होता है, 12 मीटर का कमरा बहुत बड़ा होता है ना। और 10 सेंटीमीटर इधर लिया यानी ये भी 12 मीटर, तो 12 बाई 12 मीटर का मैंने एक कमरा लिया है जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई भी 12 मीटर है, और एक कैसा आकृति का है, वर्गाकार आकृति का कमरा है। अब मैंने यहाँ पर कुछ संकेत लिए, जैसे ये एक आयत है, फिर इधर भी ये टेढ़ा आयत है, फिर यहाँ मैंने बहुत सारे त्रिभुज लिए, फिर डॉट लिए, फिर इधर मैंने 4 वृत्त लिए। अब ये संकेत क्या बताएंगे हमारी कक्षा में, तो देखो जो यहाँ पर त्रिभुज है वो आपके टेबल हैं। तो कुल टेबलें कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौक 20, तो यहाँ टोटल 20 टेबलें हैं। ठीक है, फिर डॉट क्या है, कुर्सी, तो 20 कितनी हो गई, कुर्सियाँ हो गई। फिर ये जो है आपके आयत, टेढ़ा आयत, वो आपका बोर्ड हो गया। सीधा आयत जो है वो आपका दरवाज़ा हो गया, और जो ये वृत्त है वो आपकी 4 खिड़कियाँ हो गई। तो ये आपके कमरे का जो है, कक्षा का जो है, मैंने एक नक्शा बनाया है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ ऊपर उत्तर ले सकते हो, ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और इधर आपके क्या हो गया, पश्चिम हो गया। दिशा भी आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 है उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं यानी वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर यानी पूरा ग्राउंड है ना, कंपाउंड का एक मानचित्र खींची। तो मैंने इसको भी पहले से कर दिया है, और ये नक्शा देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 15 सेंटीमीटर तो लंबाई और 10 सेंटीमीटर आपके चौड़ाई का एक मैंने नक्शा बनाया। 15 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, तो हमें पैमाना लेना पड़ेगा। तो मैं 15 सेंटीमीटर को मान रहा हूँ 210 मीटर, और 210 मीटर बहुत बड़ा होता है ना। तो ये 210 मीटर हो गया, और इसकी चौड़ाई जो है वो 140 मीटर हो गई। ठीक है, तो 210 मीटर तो लंबा और 140 मीटर जो है चौड़ा आपका परिसर हो गया स्कूल का। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ संकेत यानी कुछ विशेषताएं इसमें बनाई हैं। इस प्रकार की जो आकृति है वो आपका मुख्य भवन यानी आपकी ये स्कूल हो गई, और इसमें बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, तो ये आपका मुख्य भवन हो गया। फिर उसके बाद ये जो डॉट किया हुआ है और ये जो आपके नक्शा बनाया हुआ है वो आपका खेल का मैदान है। जो वृत्त है वो आपका बगीचा है जिसमें आपके घास फूस उगी हुई होती है ना। और फिर ये त्रिभुज का निशान जो है वो आपके पानी की टंकी है, तो मैंने यहाँ एक अलग से पानी की टंकी भी बनाई है। और जो ये इस प्रकार का है वो आपका रास्ता है। बात समझ में आई? तो प्रश्न संख्या 3 आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया वो सही है। सही तो है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी दूसरा बना सकते हो। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच सके। ठीक है, तो आपको बनाना है नक्शा, लेकिन मैंने बनाया है मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये मैंने एक नक्शा बनाया है, ठीक है, जिसमें मुझे दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है और कौन सा निशान कैसा है उसके बारे में भी आपको लिखना यहाँ ज़रूरी है। जैसे यहाँ त्रिभुज जो है वो है सुनील का घर, तो ये आपके सुनील का घर हो गया, और ये जो वर्ग है वो आपके सुनील के मित्र का घर है। ठीक है, तो ये उसके मित्र का घर। अब सुनील को उसके मित्र के घर जाना है, तो वो कैसे जाएगा?
पहले तो वो सीधा जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एरो से सीधे का निशान बनाया, फिर वो बाईं ओर जाएगा, फिर वापस सीधा जाएगा, फिर दाईं ओर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा उसको सुनील का घर मिल जाएगा। तो ये मैंने एक मानचित्र मेरे हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, है ना। लेकिन ये प्रश्नावली में हमें ये समझाना चाहता है कि हमें ऐसे नक्शे बनाने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीवन में हमें बहुत कुछ देखना है। तो बहुत कुछ देखना है तो कम से कम हम ये छोटी छोटी चीज़ें तो ध्यान होनी चाहिए, दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है, फिर ये संकेत क्या चीज़ होती है ना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।